सबसे मुख्य घटना है चुनाव के बाद की, वो है नीट का घोटाला, नीट का स्कैम जो हुआ है उस पर लगातार खबरें आ रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन की बात चल रही है। आज आम आदमी पार्टी ने भी इस बात को लेकर जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी खबर ये है कि 26 तारीख को संसद के लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। हालांकि सत्र की शुरुआत जो है वो 24 जून को होने वाला है और 26 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष के पद के चुनाव होने वाले हैं और इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा पेशोपस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि एनडीए में इस बात को लेके एक सहमति बनी हुई है कि ये जो पद है वो बीजेपी के पास जाना चाहिए, लेकिन टीडीपी ने, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, टीडीपी ने अभी तक जो है अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उनका कहना है कि लोकसभा स्पीकर का पद जो है वो टीडीपी को मिलना चाहिए। लोकसभा स्पीकर का पद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी कभी दल बदल की स्थिति होती है, जब भी कभी किसी कानून को लेकर, जो किसी बिल को लेकर जब मतदान की प्रक्रिया होती है, तब जो है लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी बात को लेकर बीजेपी चाहती है कि उसके ये जो पद है उसके पास बना रहे और टीडीपी चाहती है कि कभी भी जो है अगर ऐसी स्थिति रहे तो जो अगर ये पद उनके पास रहेगा तो उनके लिए काफ़ी स्थिति अच्छी रहेगी। और कांग्रेस ने भी टीडीपी का समर्थन किया है। उनका कहना है कि एनडीए में एक बहुत बड़े घटक हैं, तो लोकसभा स्पीकर का पद जो है उन्हें मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक एक और खबर आ रही है वो है 17 जून को जो रेल दुर्घटना हुई है उसमें अभी तक 15 लोगों के मरने की पुष्टि की जा चुकी है। इस बात को लेकर सुप्रिया सुलेह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर काफ़ी बड़ा तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो रील बनाने में व्यस्त हैं और ठीक एक साल पहले 1200 दुर्घटना हुई थी जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और उस एक साल से लेकर इस एक साल तक के अंदर में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लगातार रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं। नैतिकता की जिम्मेदारी को लेकर, नैतिकता की बात को लेकर लाल बहादुर शास्त्री ने और नीतीश कुमार जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अश्विनी वैष्णव जो हैं अभी तक इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, ना ही मोदी सरकार ले रही है। और उनका ये भी कहना है कि लगातार जो है वो लगातार वंदे भारत की पीआर में पूरी भाजपा की सरकार लगी रहती है। रेल मंत्रालय की जब बात आती है तो हमेशा वो वंदे भारत की बात करते हैं, लेकिन जब देश में रेल दुर्घटनाएं होती हैं तो उसको लेकर वो कुछ भी नहीं कहते हैं। और कुछ दिनों पहले ही अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जो लोग बिना अनाधिकृत टिकट लेके अगर कोई यात्रा कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस बात को लेकर भी सुप्रिया सुलेह ने उन पर कहा है कि वो कोई अपनी मर्जी से उस तरह की व्यवस्था में नहीं जाना चाहते हैं। तो ये जो है इस तरह की अभी बातें चल रही है। और जो अभी तक की सबसे बड़ी एक और खबर आई है कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे और वायनाड की सीट छोड़ेंगे। तो पहली बार जिस बात का इंतज़ार काफ़ी समय से लोगों को था कि प्रियंका गांधी कब चुनाव लड़ेंगी, तो इस बात की स्थिति अब साफ हो चुकी है कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बात का ध्यान रखा है कि दक्षिण का किला जो है वहाँ पे भी कांग्रेस का एक मजबूत सिपाही होना चाहिए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी को जो है वायनाड की सीट से जो है चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये भी हो सकता था कि उनको जो है रायबरेली की सीट दी जाए, लेकिन और जो राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़ दें, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट न छोड़ के वायनाड की सीट छोड़ी है तो कहीं ना कहीं यूपी से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पार्टी का चेहरा जो है वो राहुल गांधी बने रहेंगे और एक तरह से उनकी सहयोगी भूमिका में उनकी बहन प्रियंका गांधी इस बार जो है वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। और दशकों से ये एक सवाल बना हुआ था भारतीय जनता के मन में और कांग्रेस समर्थकों के मन में कि प्रियंका गांधी कब चुनाव लड़ेंगी। तो इस बात को लेकर पूरी तरह से ये जो है स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। और इस बार पहली बार जो है काफ़ी समय के बाद जो है गांधी फैमिली से दो मजबूत सिपाही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं इस बार संसद में अपनी स्थिति जो है उपस्थित करवाएंगे। और इस बार जो है भाई बहन की जोड़ी जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। मैं रंजय कुमार, आप बने रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।